एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए प्यारे से व्लॉग में। और आज व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद शूट कर रही हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो रहा है घर में। क्यों मेरी भतीजी आई हुई है, छोटी है, वो भी डेढ़ साल की है। तो काम बहुत ज़्यादा है और क्योंकि छोटे बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल होता है। रात को उठती है वो 2-3 बार, तो नींद भी पूरी नहीं हो रही है और काम है घर में बहुत ज़्यादा। तो इस चक्कर में फिर सारा काम लेट हो जाता है। और ये देखो हमारा, इसका भी आज उठने का मन नहीं है, लेकिन स्कूल तो जाना पड़ेगा इसको। स्कूल तो भेजूंगी मैं। और कल इसकी थी स्पोर्ट्स मीट, तो कहता मैं थक गया हूँ, लेकिन इसकी पिछले हफ्ते छुट्टी लग चुकी है तो इसको स्कूल भेजूंगी। और मम्मी सो रहे हैं, मम्मी और नन्नू दोनों सो रहे हैं। और मेरे किचन की हालत देखो, ये देखो। तो अभी सबसे पहले सौरव का टिफ़िन पैक करूँगी मैं, क्योंकि आज सौरव को टिफ़िन साथ में ही भेजूँगी, क्योंकि गुड्डू के पापा गए हैं गुड़गांव। तो फिर पीछे से कौन लेके आएगा, तो सौरव का साथ में ही टिफ़िन भेज दूँगी मैं। बस इसका टिफ़िन पैक करना है। मूली के परांठे बनाए थे, तो हम सभी ने चाय पी ली है, नाश्ता कर लिया है और सौरव को भी चाय पिला दी है। बस उसका टिफ़िन पैक करती हूँ और फिर मैं सबसे पहले तो गाय को हरा मिला के आऊँगी और फिर करूँगी सौरव को रेडी। तो सबसे पहले उसका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो जी, यहाँ सौरव को मैंने उठा दिया है और वो अपना नहाने चला गया है। तो आज वो खुद ही नहाएगा। वैसे उसके पापा उसको नहला देते हैं, लेकिन आज वो घर पर नहीं है तो वो खुद नहा लेगा। और यहाँ ना मैं थोड़ी सी यहाँ पे जैसे आटा वगैरह गिरा हुआ था ना, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ से कपड़ा मार दिया है। और अभी मैं सौरव का टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो आज सौरव के टिफ़िन में जाएगा मूली के परांठे और दही। तो दही जमाया था मैंने रात को, और आजकल दही थोड़ा ही जमाती हूँ क्योंकि लस्सी यूज़ नहीं होती है इतनी। तो बस मैं अपने घर के लिए ही दही जमाती हूँ, बाकी सारा दूध मैं दूधिया को दे देती हूँ। और तो बस मैं उसका टिफ़िन कर रही हूँ। उसके दही में ना वो चीनी डाल के खाता है, तो दही में थोड़ी सी चीनी डालूँगी और फिर उसका बैग पैक कर दूँगी। और सौरव नहा कर आ गया है तो उसे फिर मैं करूँगी रेडी। तो पहले उसका टिफ़िन पैक कर दिया है, उसका लंच बॉक्स डाल दिया है। और टाइम ना यहाँ लगभग 7:45 का हो गया है। 8:15 बजे वैन आती है इसकी। और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है, धुंध आने लगी है आजकल। तो बस इसको कर देते हैं रेडी। और सुबह सुबह बच्चों का उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बच्चों का तो क्या, बड़ों का भी उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन हम बड़ों को तो उठना ही पड़ता है जल्दी। और साथ में फिर पशु रखते हैं, तो सुबह सुबह 5 बजे जैसे बोलने लग जाते हैं पशु। तो बस फिर उनको चारा वगैरह डालना होता है, तो 5 बजे तो उठना ही पड़ता है। और अभी सौरव का भी फिर टिफ़िन तैयार करना था, तो आज तो मैं थोड़ी जल्दी उठी थी और साथ में गुड्डू के पापा भी जल्दी गए थे। तो बस यहाँ सौरव को मैंने रेडी कर दिया है और उसे वैन में चढ़ा के आऊँगी भी। वैन हमारे यहाँ घर के पास ही आती है, लेकिन सौरव की आदत है कि उसको मम्मी पापा छोड़ के आते हैं वैन तक, तो उसे चढ़ा कर आ गई हूँ। और मैंने ना उसको तैयार करने से पहले पशुओं को हरा मिलाया था, तो इन्होंने अपना चारा खा लिया था। और जो थोड़ा बहुत चारा बच गया था ना, उसमें मैंने थोड़ा सी चने की चूरी रखते हैं हम, बारीक चूरी है, वो मिला दी। तो बच्चा खुच्चा जो भी है ना चारा, वो चूरी मिलाने से अच्छे से सारा खा लेंगे। और मैं करूँगी यहाँ से साफ़ सफाई। तो अभी जो ये चारपाई है ना, ये हम बाहर रखते हैं, जैसे बाखड़ में धूप होती है ना तो बाहर रखते हैं, लेकिन रात को फिर यहाँ अंदर कर देते हैं। ओस आ जाती है ना, फिर गीली हो जाती है, आजकल ओस बहुत आती है। तो चारपाई निकाल दी है और अभी मैं ना गोबर गिर के आऊँगी, तो
तो गोबर भी आजकल उपले वगैरह कुछ नहीं बनाती हूँ क्योंकि ठंड हो गई है काफ़ी, अगर सूखते भी नहीं है तो मैं कोटरी पे ही गिर के आऊँगी ये सारा गोबर। तो अभी मतलब दिसंबर और जनवरी के महीने में तो उपले बनेंगे नहीं, फिर वापस फरवरी में स्टार्ट करूँगी मैं। और तो मम्मी मुझे बट्ठल चका देगी तो मैं सारा गोबर घेर के आऊँगी और फिर यहाँ से थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करूँगी। अंदर का काम अभी मेरा सारा ही पड़ा है क्योंकि गुड्डू के पापा सुबह गए थे ना, तो फिर मैंने झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगाई थी। अब गर्मियों में तो जैसे सुबह सुबह 4 बजे उठते हैं तो झाड़ू पोछा हो जाता है, लेकिन सर्दियों में मतलब सुबह सुबह तो झाड़ू पोछा हो नहीं पाता, फिर बाद में ही होता है। तो फिर मैंने झाड़ू निकालनी नहीं थी एक बार, मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी देर के बाद निकालूंगी। एकदम जैसे टूर पे जाते हैं तो पीछे से झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए ना, तो फिर मैं कुछ देर झाड़ू लगाती नहीं हूँ। तो और काम कर लिया था मैंने जैसे बाहर का। और यहाँ अभी ना मैं टोकरी साफ़ कर रही थी सब्जियों वाली, ये भी बड़ी गंदी हो जाती है, जैसे 2-4 दिन में साफ़ करनी पड़ती है, जैसे छिलके वगैरह सारे ना आलू के रह जाते हैं, तो फिर मैं 2-4 दिन में इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो साफ़ करके कपड़ा मार के और अखबार बिछा दी है, जो भी मिट्टी वगैरह होती है तो फिर अखबार पे ही आ जाती है। और सारे छिलके वगैरह साफ़ करके प्याज के मूली की जो भी है सारे छिलके निकाल के अलग कर दिए और साफ़ चीज़ें हैं ना वो टोकरी में मैंने सेट कर दिए। तो अभी यहाँ से सारा मोटा मोटा कूड़ा उठा दूँगी और ये मैं बाहर गिर के आऊँगी। और आज खाना तो बनाना है नहीं क्योंकि मूली के परांठे खा लिए हैं सभी ने, तो अभी भूख भी नहीं है और वैसे 2-4 परांठे पड़े हुए हैं। तो अंदर का सारा काम मैं टाइम के बाद में यहाँ मैं बाहर तो धूप भी निकल आई है, तो अभी मैं इनको बांधूँगी बाहर गली में। और गली में जैसे हमने ना खूंटे रोप दिए हैं तो आजकल है ना धूप में बांध देते हैं बाहर, तो ये भी आराम से हो जाते हैं, साथ में फिर अंदर की साफ़ सफाई आसानी से हो जाती है। वरना ये जैसे दिन में रात अंदर रहते हैं तो सारा कीचड़ कीचड़ ही रहता है, गीला गीला। तो अब जैसे इनको बाहर बांध देते हैं ना तो फिर बाहर की सफाई अच्छे से हो जाती है यहाँ पे, और शाम तक जैसे इनको वापस अंदर बांधते हैं तो सूख जाता है यहाँ से। तो आजकल फिर बाहर ही बांधने लगे हैं इनको। तो बस अभी हड्डी को तो मैंने बांध दिया और गाय को भी बांध दूँगी अभी मैं। चारा वगैरह इन्होंने खा लिया, इसमें ना तो थोड़ा कपड़ा मारी थी गाय को, जैसे बहुत ही मिट्टी मिट्टी से लगने लग जाती है, काले रंग की है ना ये, तो इस पर बहुत ही धूल मिट्टी जम जाती है, तो मैं कपड़ा ही मार दिया था मैंने सूखा, क्योंकि नहलाना धुलाना तो आजकल सर्दियों में कभी कभी हो पाता है। तो बस उनको बाहर बांध के फिर मैंने अपने बाकी के काम निपटाए, नहाना धोना किया, अपना पूजा पाठ किया, सारा काम निपटाया। और अभी मैं मिल रही हूँ आपको शाम को 4 बजे। तो शाम की चाय बना रही हूँ मैं। सौरभ स्कूल से आया, आजकल सौरभ भी 3:30 बजे आता है, तो फिर उसके आने के बाद ही चाय वगैरह बनती है। तो बस फिर मैंने बनाई थी सूजी की उपमा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी, क्योंकि सुबह तो खाना बनाया नहीं था ना, तो फिर अभी भूख सी लगने लगी थी, तो फिर मैंने सूजी की उपमा बना ली है। और ये बड़े टेस्टी लगते हैं चाय के साथ, सभी को पसंद है हमारे घर में। सौरभ भी अच्छे से खा लेते हैं, गुड्डू नहीं खाती है क्योंकि इसमें प्याज टमाटर डलते हैं ना, तो प्याज वाली चीज़ें गुड्डू नहीं खाती, बाकी हम सब भी खा लेते हैं इनको। तो हमारी उपमा तो बन गई थी, बस इन पे है ना नींबू छिड़क दिया है और जो भुजिया है ना भुजिया डाल दूँगी, तो इनसे ना इनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस नींबू डाल के और भुजिया डाल देती हूँ। और आज तो हमने ना पूरा दिन ही खाना बनाया ही नहीं, क्योंकि सुबह बना ली थी मूली के परांठे और अभी 4 बजे फिर उपमा बना ली थी, तो शाम को किसी को भूख ही नहीं लगी, तो शाम को फिर मैंने ना बस मैगी बना ली थी थोड़ी सी, तो वो खा ली थी। तो आज तो सारा दिन बस ऐसे ही चलता रहा, खाना बनाया ही नहीं, क्योंकि दिन भी छोटे हो गए हैं तो इतनी भी मतलब भूख लगती भी नहीं है, तो बस ऐसे ही आज तो दिन सारा ऐसे ही चला गया। तो बस हमारी चाय तो बन गई थी, मेरी और सौरभ की, और मम्मी की चाय बनानी है।
क्योंकि मम्मी को शुगर है ना, तो मम्मी फीकी चाय पीती है। जैसे हम चाय बना लेते हैं ना, तो उसकी जो चाय पत्ती वगैरह बचती है ना, तो उसी में जैसे दूध डाल के उबाल देती हूँ, तो उसमें थोड़ा सा जैसे मीठापन भी आ जाता है हल्का फुल्का सा, और एकदम फीकी नहीं लगती चाय। तो मम्मी इसी तरह से चाय पीती है। और यहाँ नन्नू है ना मेरे पास घूम रही थी, तो इसको भी मैंने थोड़े से उपमा कटोरी में डाल के दे दिए थे, तो इसने खा लिए थे, इसको भी अच्छे लगे थे। और छोटे बच्चे में ना काम सारा दिन ही चलता रहता है, और कुछ इसका मन भी नहीं लगा यहाँ पे, तो इसको तो वापस छोड़ के आएंगे। तो इसको अपने घर की बड़ी पहचान है। वहाँ पे तो अकेली खेलती रहती है, लेकिन यहाँ पे इसका मन नहीं लगा। तो बस औरों को चाय दे दी, मम्मी को दे दी, और फिर मैंने भी अपनी चाय पी ली थी। और अभी मैं कर लेती हूँ जो अपने चाय वाले बर्तन है ना, वो साफ़ कर लेती हूँ। और बर्तन तो सर्दियों में होते ही बहुत हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो फिर कोशिश तो यही करती हूँ कि साथ के साथ सारे बर्तन साफ़ कर लूँ मैं। अब भी फिर मैं दूध निकालूँगी ना, तो फिर दूध वाले भी बर्तन हो जाएंगे, बाल्टी वगैरह। तो फिर मेरी तो यही होता है कि फटाफट से सारे बर्तन साफ़ कर लूँ मैं। और सर्दियों में तो ये है भी, अभी तो चलो रसोई में गीज़र लगा हुआ है तो पता नहीं लगता, वरना ठंडे पानी से बर्तन साफ़ करने तो बड़ी मुश्किल हो जाते हैं। तो सिलेंडर वाला गीज़र लगा है हमारे किचन में। बाथरूम में तो बिजली वाला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ किचन में सिलेंडर वाला लगा हुआ है। तो बहुत बर्तन होते हैं सारा दिन, जैसे दही के, लस्सी के, दूध के, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। सब मैं फटाफट से सारे बर्तन साफ कर लेती हूँ। टाइम है ना, और ना टाइम का तो पता ही नहीं लगता, सारा दिन काम करते करते कब निकल जाता है ना, पता ही नहीं लगता। आजकल तो दिन हो गए हैं छोटे, तो बस भागम भागी रहती है सारा दिन। आजकल तो दिन में भी रेस्ट होती नहीं है। कुछ तो घर भी काफ़ी बड़ा, मतलब साफ़ सफाई में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो बस यहाँ अभी मैं ना दूध निकालूंगी, तो दूध मैं शाम को जैसे 5 सवा 5 बजे निकाल लेती हूँ, और अंधेरा हो जाता है फिर बाद में। तो यहाँ पे मैं ना बस चाट निकाल ली थी, तभी ना नन्नू को मैं छोड़ के आई थी मेरी देरानी के घर, लेकिन नन्नू रही नहीं, नन्नू का कहीं भी जी नहीं लगता। तो फिर ये रोने लगी थी वहाँ पे, तो वो छोड़ने आई थी नन्नू को। तो नन्नू को मैंने माँ जी के पास छोड़ दिया है, और अभी मैं ना चाट निकाल लेती हूँ। तो चाट मैंने ना कुछ चाट तो जैसे बाल्टी में निकाल ली है, और थोड़ी सी चाट बर्तन में रखी थी, इसमें मैं मिनरल मिक्सचर डालूँगी। तो मैं मिनरल मिक्सचर हमेशा देती हूँ अपने पशुओं को, इससे पशुओं में कमजोरी नहीं आती है। एग्रीमीन का मिनरल मिक्सचर यूज़ करती हूँ। गर्मियों का जो है वो मैं बाद में बताऊँगी आपको, वो अलग से यूज़ करती हूँ, जिससे ना पशु हाँफते नहीं हैं गर्मियों में। तो यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।